आपका शुभ नाम क्या है? आपकी एज क्या है सर? बताइए सर, क्या जानकारी के लिए कॉल किया है? आज लेबर लाइन का प्रचार प्रसार किया गया। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ अध्यक्ष गोविंदलाल ओड व लेबर लाइन के काउंसलर महेंद्र गिरी गोस्वामी के द्वारा इन्होंने हाथीपोल चौराहे पर प्रचार प्रसार किया। उसमें लेबर की समस्याओं के रिगार्डिंग सुना गया उनको। आगे उसके बाद में कॉल भी किए गए, यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुना गया, देन उसके बारे में जानकारी दी गई। इसमें अलग अलग समस्याओं आते हैं, जैसे कि उनके कोई मजदूर कार्ड बनाना है या उसका भुगतान कैसे होगा, मजदूरी भुगतान के संबंधित जानकारी के लिए आते हैं कॉल्स। तो उनको जानकारी देना ये हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। उसके अंदर नॉर्मल हम एक बार बेसिक जानकारी लेते हैं उनसे कि आपने क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र क्या है, ये सारी जानकारी लेने के बाद में उनकी जो समस्या उनको सुना जाता है और उसकी उनको जानकारी दी जाती है। असंगठित क्षेत्रों के जो मजदूर होते हैं उनके अनेक समस्याएं आती हैं, जैसे कि मजदूरी भुगतान से रिलेटेड, कहीं काम करने गए वहाँ पर ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है, या उनका किसी योजना के अंतर्गत फॉर्म भर रखा है और उसका भुगतान नहीं मिल रहा है, लेबर डिपार्टमेंट फॉर्म पास नहीं कर रहा है, या अनावश्यक कारण से उनके फॉर्म्स के अंदर कारण बताए जा रहे हैं और वापिस उनको रिसेट सेंड बैक किया जा रहा है उनको कि इस कमी को दूर कराओ, इस कमी को दूर कराओ। तो इसी रिगार्ड उनको जानकारी दी जाती है और परामर्श दिया जाता है कि आप कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मजदूरी भुगतान संबंधी जो शिकायत आती है मजदूरों की, उसके रिगार्डिंग हम जो है मजदूरों से पहले उनकी जानकारी लेते हैं कि आपने कहाँ काम किया, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक काम किया, उनकी जो डिटेल्स रहती है, कितना हिसाब बना, कितना पैसा बकाया है, वो सारी जानकारी लेने के बाद में यहाँ पर केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज करने के बाद में उनके ठेकेदार से बातचीत की जाती है कि क्या समस्या है, किस कारण से उनका भुगतान बाकी चल रहा है या क्या है। जो भी बात होती है ठेकेदार से या आपस में समझाइश के लिए उनको बुलाया जाता है केंद्र पर और आपस में मीडिएशन कराया जाता है, वर्कर का और ठेकेदार का, दोनों का। अगर आपसे समझाइश बैठती है तो ठीक है, नहीं बैठती है तो उसको इसके यहाँ से केस को ट्रांसफर किया जाता है लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग में और आगे उसके ऊपर आगे से कागज चलती है। और ज़्यादातर तो ये होता है कि यहीं पर ही आपस में मीडिएशन होती है। फोटो और आगे बढ़ नहीं है। हाँ, आधार कार्ड ताकि आपने कभी और सर वो मीटिंग कब होती है वही बताना इनको। जो अमावस्या है ना, हर अमावस्या छुट्टी तक हो जाए करो। अमावस्या दिन नाटे काम नहीं है, बेटा बात करो लड़कों है लाइट मीटिंग के काम ही तो है, वो भी अपने काम भी गानो है बनेगा तो पूरा गुण दे देगा। तो मीटिंग करने जगह ले सर ये साइपन चौराहे देखा फतेहपुरा। हाँ फोन करो कटा रो बदली करो तो फिर जाओ क्या ठीक रो कटे रो देखा बता दो सब करने की जो है रास्ता नहीं है। और आप जाना तो दस हो आज नहीं हो आप है ना हमारे भी पूछो सब बोले। हाँ सब बोले आपने पूछो आएगा रामपुरा चौराहे सफलता है ना वकीला मोहम्मद बुलाया तो बच्चे नहीं है खतरा है रोटी दीजिए बच्चे तुम्हारे खींचो है ना नंबर रखो तो ये हमारे मजदूर भाई हैं जिनको जानकारी देनी ज़रूरी है क्योंकि सुबह सुबह जल्दी गाँव से जो हमारे अरावली पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी पठारों
शहरों से निकल के हमारे श्रमिक भाई यहाँ शहर में मजदूरी के लिए आते हैं। और आप देखा कि अभी थोड़ी देर पहले एक भाऊजी बोल रहे थे कि एक श्रमिक कार्ड बनाने आया था, 800 रुपये 900 रुपये लेके चला गया। ऐसे बहुत सारे बिचौले हैं जो गाँव में जाते हैं, लोगों को भ्रमित करके और फॉर्म भर देते हैं, जबकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है। मात्र 100-150 रुपये खाली उसका चार्ज है, खाली ई मित्र का। और अगर यूनियन का चार्ज भी 100 रुपये हो तो 250-300 रुपये के बीच में बनता। लेकिन आप देखें 800, 900, 1000 और 5-5 हज़ार रुपये इनके ले लेते बनवा के। बहुत ठगी चल रही है। इसीलिए अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ एक पहल कर रही है कि कैसे नाकों को स्मार्ट बनाया जाए। और हमारे जो लोग जो मजदूर भाई बहन हैं इन्हीं को लीडर बना के इन्हीं को काम सौंपा जाए। और चलते हैं आगे। एक आदमी के पैसे रुक गए हैं 70,000 रुपये। हाँ, फोन करना नहीं, लेके आना फोन। कोई बात नहीं, तो गली तो काम करो, कोई दिक्कत नहीं। काम तो किया है ना, खाली ठेके में लिया है, क्या हो गया? काम तो किया है ना, फिर उसकी मजदूरी तो की है। मजदूरी की तो वैसे कैसे खा सकता है? मैं तेरे पोस्ट नहीं है, तेरे में काम कराने तो मकान क्यों बनाया? नौकरी बना था। नहीं उसको बात करो ना, अनिल नंबर से फोन बात करना। और दिन में तो कहाँ के रहने वाला? ओपन भी करने वाला तो मैं रात को चला मिलूँगा, मेरे को बता देना, ठीक है? नाम प्रेम करा दीजिएगा, ओरिजिनल की जमा मिलूँगा। नहीं आले काम करेंगे, कौन से फोन पे क्या? चाचा मुझे पता है। ऑटो बोलो ऑटो, ये देखो पूरी लेबर है यहाँ से। व्यक्ति को फोन किया होगा सरकार का लाभ लेने के लिए, वहाँ पर अपना रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम आपको बार बार क्या कह रहे हैं, आप एक अरावली यूनियन के सदस्य बने, श्रमिक कार्ड बनाए और उनके आने वाले देने वाले लाभ है उनसे लाभान्वित होने के लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अब देखो आप कभी काम कर रहे हो, आप कुछ खुदा खासा ऐसा नहीं करें, लेट हो जाती है तो आपको परिवार को 5 लाख रुपये तक का फायदा मिलता है। ये करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना उसको ना समझ की बात है। ये मेरा है कि आप ग्रामीण बनो, आपने तो काम किया लेकिन आगे बच्चे पढ़े और आगे आ गए और उनको समझ मिलती है। कहने का मतलब देखो, आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। अपना 330 का बीमा कराना पड़ेगा बैंक में जाके। कितना? 330 रुपये का बीमा कराना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराना है। उसमें क्या है, आपका 4 लाख रुपए का बीमा रहेगा। एक 12 रुपये का बीमा कराना, उसमें आपका 2 लाख रुपए का बीमा रहेगा। एक श्रमिक डायरी बनाएंगे, उसमें 5 लाख का बीमा रहेगा। कितना बीमा हो गया? 11 लाख का बीमा हो गया। अगर नीचे गिर जाए तो किसी की नज़रों से नीचे नहीं गिरेगा, अपना परिवार तो ठीक रहेगा ना। तो वकील साहब जानकारी दे रहे हैं। देखो, आपको महत्वपूर्ण विषय पे आए हैं, आप लोगों को जागरूक करने। आप जागरूक हो जाओ। देखो, ये बताएंगे कि लाभ तो मिलता है, लेकिन लेने वाले कितना दम चाहिए पूछो इनसे। लाभ लेने के लिए कितना दम चाहिए? पाचा आवो कोई नहीं। अभी तो नई सुविधा वेगी थाना बटे ई मित्र पे कर सको था। एकदम फार्म ले जाओ, फार्म जमा कराओ, आराम बनवाओ। कटे रहो सब झाड़ो लिए इधर के झाड़ो लोगो तो कार्ड बनवाओ या वेगियो यहाँ करनो है। हाँ, कंट्रोल तो करो, आराम अच्छा, जिंदाबाद साथियों। आज जो है हाथीपोल चौराहे पे मजदूर भाइयों के बीच में लेबर हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार किया है। इसके साथ ही अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा जो लाभ दिया जा रहा है, जिसमें मजदूर भाई कहीं भी बीमार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसके ऊपर संगठन द्वारा जो है NCCL द्वारा जो है उनको पर डे का 500 रुपये दिया जाएगा। उसके बारे में जानकारी भी दी है, फॉर्म भी भरे हैं, प्रचार प्रसार भी किया है। और हमारे साथ में आदरणीय हमारे महेंद्र जी गोस्वामी जी एडवोकेट साहब हमारे साथ में मौजूद है। कैसा रहा आज का कार्यक्रम हाथीपोल पे? आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मजदूरों को 1899 के बारे में जानकारी दी, वहाँ पर शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है उसके बारे में जानकारी दी, और श्रमिक कार्ड कैसे बनता है जिसके बारे में जानकारी दी गई। और श्रमिक कार्ड बनने के बाद में उनकी योजनाओं का लाभ
कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई और शिकायत कैसे दर्ज की जाती है उसके बारे में उनको परामर्श दिया गया। और अभी बहुत सारे लोगों से भी संपर्क हुआ, 1 बाय 1 भी किया था और जिसमें एजेंटों द्वारा श्रमिक कार्ड के 1000 रुपये 800 रुपये भी लिए, तो उनको बारे में बताया गया है कि कितने पैसे लगते हैं और कैसे आवेदन करना पड़ता है, कैसे फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ता है, उसकी जानकारी दी। और साथ ही पालनहार योजना के बारे में बताया गया कि कैसे सदस्य शुल्क प्राप्त करके कैसे अपन कोई भर्ती रहते हैं तो कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, बीमा मिलता है, उसके बारे में बताया। और बस आज का बहुत अच्छा रहा। तो आज सुबह 9 बजे से हम लोग कैंपेन किए हैं और अभी लगभग घड़ी में 12 बजने आई है। करीब 3 घंटे का ये कैंपेन था और 3 इस घंटे में हमने लोगों के फॉर्म भी भरे हैं, लोगों से सीधी वार्ता भी की है। आखिर मजदूर क्या सोचते हैं, मजदूरों की समस्याएं क्या है, क्योंकि ये गाँवों से, पहाड़ों से, पठारों से निकल के आते हैं और रोज़गार की तलाश में आते हैं। अक्सर इनको रोज़गार नहीं मिलता है, एक तो रोज़गार की मार रहती है, दूसरा इनको हमारी जो योजना है सुनने का इतना टाइम नहीं रहता। फिर भी हमने डोर टू डोर एक व्यक्ति को पकड़ के हमने और उनको योजना जागरूक किया इनको, ताकि लाभ ले सकें, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप जैसी सुविधा भी मिल सके और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि आने वाले समय में आज जो ये सामना कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े रह रहे हैं, वो सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ में ये लीडरशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और लीडरशिप से उसके परिणाम क्या होंगे, क्या ये लीडर बन के अपने गाँव वालों का भला कैसे कर सकते हैं, कैसे वो श्रमिक कार्ड बनाने में उनकी मदद करेंगे, कैसे पालनहार योजनाओं को जोड़ने में उनकी मदद करेंगे, कई मजदूरी भुगतान का पैसा किसी मजदूर का बाकी है तो वो कैसे उसको आगे ला सकते हैं, उनकी जागरूक कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ मजदूरों को जागरूक किया। और चौकटी के हमारे यहाँ के अध्यक्ष चाचा जी है और भी हमारे दंदरा जी है और भी सदस्य यहाँ मौजूद थे, उनकी सानिध्य में आज ये कार्यक्रम किया गया और वास्तव में बहुत खुश है सब मजदूर के। चलो हमारी सोचने वाला कोई तो है, हमारी देखने वाला कोई है, हमारी मजदूरी भुगतान का मामला हो तो हम कहीं जा सकते हैं, यूनियन हमारी मदद करती है, एडवोकेट हमारे मदद के लिए तैयार है। कहीं न कहीं मजदूरों के मिल में एक समन्वय बनता है और उनके एक आस्था रहती है कि नहीं हमारी कोई देखने वाला हमें है और हमारी सूद लेने वाला भी है, ऐसी उनकी भावनाएं पैदा होती है। और छोटे मजदूरों को 1899 के बारे में जानकारी दी, वहाँ पर शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है उसके बारे में जानकारी दी और श्रमिक कार्ड कैसे बनता है जिसके बारे में जानकारी दी गई और श्रमिक कार्ड बनने के बाद में उनकी योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई और शिकायत कैसे दर्ज की जाती है उसके बारे में उनको परामर्श दिया गया। और अभी बहुत सारे लोगों से भी संपर्क हुआ, 1 बाय 1 भी किया था और जिसमें एजेंटों द्वारा श्रमिक कार्ड के 1000 रुपये 800 रुपये भी लिए, तो उनको बारे में बताया गया है कि कितने पैसे लगते हैं और कैसे आवेदन करना पड़ता है, कैसे फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ता है, उसकी जानकारी दी। और साथ ही पालनहार योजना के बारे में बताया गया, गाँव वालों का भला कैसे कर सकते हैं, कैसे वो श्रमिक कार्ड बनाने में उनकी मदद करेंगे, कैसे पालनहार योजनाओं को जोड़ने में उनकी मदद करेंगे, कई मजदूरी भुगतान का पैसा किसी मजदूर का बाकी है तो वो कैसे उसको आगे ला सकते हैं, उनकी जागरूक कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ मजदूरों को जागरूक किया। और चौकटी के हमारे यहाँ के अध्यक्ष चाचा जी है और भी हमारे दंदरा जी है और भी सदस्य यहाँ मौजूद थे, उनकी सानिध्य में आज ये कार्यक्रम किया गया और वास्तव में बहुत खुश है सब मजदूर के। चलो हमारी सोचने वाला कोई तो है, हमारी देखने वाला कोई है, हमारी मजदूरी भुगतान का मामला हो तो हम कहीं जा सकते हैं, यूनियन हमारी मदद करती है, एडवोकेट हमारे मदद के लिए तैयार है। कहीं न कहीं मजदूरों के मिल में एक समन्वय बनता है और उनके एक आस्था रहती है कि नहीं हमारी कोई देखने वाला हमें है और हमारी सूद लेने वाला भी है, ऐसी उनकी भावनाएं पैदा होती है। और छोटे छोटे कैंपेन के माध्यम से ही मजदूरों में जन जागृति की जा सकती है और कर रहने का प्रयास पूरा अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ कर रहा है। और आने वाले समय में हमारे मजदूर भाइयों को निश्चित रूप से लीडरशिप भी मिलेगी और आने वाले समय में हम इस आदर्श चौराहे को बना के मजदूरों का एक संगठन बना के किसी भी मजदूरों को कोई भी लाभ से वंचित नहीं रहे वो पूरे प्रयास करेंगे और हमारे लीडर को तैयार करके ट्रेनिंग देके और सारे गाँवों में हम लोग इसका कैंपेन चला के सबको लाभ से देने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि सरकार की योजनाएं जो है धरातल पे पहुंच सके और स्कीम का लाभ पूरा मिल सके। क्या सोचते हैं वकील साहब? बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में इतनी जानकारी के बाद में विधिक जानकारी भी दी, लीगल जानकारी दी, जिससे लोगों को कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। जैसा हमने 18,999 पर डेमो कॉल लगाकर भी समझाया गया कि ऐसे आपको कॉल लगाना है, डरना नहीं है कि मैं कॉल लगूंगा मेरे नंबर चले जाएंगे कुछ होगा, अपने वास्तविकता क्या है वो। और साथ ही बहुत सारी विधिक जानकारी देकर उनको जागरूक किया कि आप
जागरूक बने, जो भी सरकार योजना दे रही है उनका लाभ लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।